हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूँ पहले से यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी विथ फॉर्म पे। जैसा कि आज हम लोग क्लास टेंथ का आज हम लोग क्लास टेंथ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बिहार बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। जो अराउंड 30 से 40 नंबर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलके पेपर में पूछता है। ट्रिग्नोमेट्रिक से भी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहले देखिए त्रिकोणमिति क्या है, समझाएंगे। देखिए, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हिंदी में होता है समकोण त्रिभुज। अब देखिए ये कौन होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90। तो देखिए ये होगा एंगल ए, ये बी, ये सी। ये 90 के सामने वाला होता है कर्ण। 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। और 90 के ऊपर वाला होता है लंब। और ये 90 के नीचे वाला होता है आधार। यानी कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे तीन गो आइडेंटिटी होता है, तीन गो त्रिकोणमिति हमें पता होता है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस, और एक होता है टेन थीटा। अब साइन को उल्टा करके कॉसेक बनाया गया है, तो टेन को उल्टा करके कॉट थीटा बनाया गया है। कॉस को उल्टा करके सेक थीटा बनाया गया है, और सेक को उल्टा करके कॉसेक थीटा बनाया गया है। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच। टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी। कॉट थीटा क्या होता है, बी बटा पी, यानी उल्टा करके। सेक का होता है एच बटा बी, इसका होता है एच बटा पी। ठीक है। हिंदी में होता है पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बटा कर्ण। इसका होता है आधार बटा कर्ण। इसका होता है लंब बटा आधार। इसका होता है आधार बटा लंब। इसका होता है कर्ण बटा आधार। और इसका होता है कर्ण बटा लंब। ये देखिए एक बार हम अच्छा से बता दे रहे हैं। देखिए पहले क्या होता है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज के लिए यूज होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब देखिए 90 के सामने वाला जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वाला यानी सबसे बड़ी भुजा होता है, यानी कि कर्ण होता है। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब 90 के ऊपर वाले को लंब बोलते हैं, 90 के नीचे वाले को आधार। जो कि कर्ण को हम एच से डिनोट करते हैं, लंब को हम पी से डिनोट करते हैं, और आधार को बेस से। अब देखिए इंपॉर्टेंट सबसे फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, यानी कि पी बटा बी। कॉट थीटा उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि बी बटा पी, आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या होता है, एच बटा बी, यानी कि कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी, कर्ण बटा लंब। अब देखिए आगे, अब थोड़ा सा और देखेंगे कुछ। अब देखिए एक होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर ये दोनों का सम को जोड़ के अगर बराबर आ गया तो समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल देके हम बता दे रहे हैं। बोलेगा यदि साइन थीटा बराबर 8/10, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए सबसे बेसिक सवाल है, 2 नंबर का पूछता है, लेकिन सभी नहीं पूछता है। एक दे देगा, बोलेगा साइन टेन निकालने के लिए, कॉस देगा सेक कॉसेक निकालने के लिए। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से हम बता रहे हैं, पूरा एकदम डीपली बता दे रहे हैं। बोलेगा यदि साइन थीटा 8/10 सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो देखिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। लिख देंगे साइन थीटा बराबर 8/10, यानी कि पी बटा एच। अब देखिए लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि
एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पी के सामने 8 है, एच के सामने 10 है, तो एच के सामने क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, पी के सामने 8 का स्क्वायर और बी के सामने बी स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और प्लस बी स्क्वायर। अभी प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 64 बराबर बी स्क्वायर। अभी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, यानी अब हमको बी आ गया। अब बाकी हमको साइन कॉस टेन, साइन तो दिया है तो कॉस निकाल लेंगे, उसके बाद टेन थीटा निकालेंगे, उसके बाद कॉट थीटा निकालेंगे, उसके बाद सेक निकालेंगे, उसके बाद कॉसेक थीटा निकालेंगे। अब देख कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, टेन का होता है पी बटा बी, कॉट का होता है बी बटा पी, सेक का होता है एच बटा बी, कॉसेक का होता है एच बटा पी। अब देख बी की जगह कितना है, बी की जगह 6, देखिए यहाँ पे 6, एच की जगह 10, आगे पी की जगह देखिए 8, बी की जगह 6, बी की जगह 6, पी की जगह 8, एच की जगह 10, बी की जगह पे 6, ये 10/8 हो गया, 2 नंबर। सबसे पहला टाइप्स था। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप कैसे पूछ सकता है। वह प्रिय मुंह बंद रख, उठ के देता ना मांग, दिमाग खुल जाए कितना बार में। अब देखिए टाइप 2, सबसे बेसिक टाइप था। अब टाइप दूसरा देखिए, टाइप दूसरा में बोलेगा क्या, साइन थीटा बराबर ना, साइन नहीं, टेन थीटा बराबर 6/8, तो बोलेगा तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। बोलेगा टेन थीटा का मान दिया है, तो इसका मान फाइंड आउट करें, यानी निकालें। इसको देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। पहले लिखेंगे टेन थीटा बराबर 6/8, फॉर्मूला कहता है P/B। अब देखिए तो पहले हम एच स्क्वायर निकाल लेंगे, एच स्क्वायर कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर। अब देखिए पी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, बी की जगह 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, एच स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, एच बराबर क्या होगा रूट अंडर 100। अब 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, अब आ गया 10। अब हम चलेंगे आर एच एस से। अब आर एच एस देखिए 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। यहाँ पे पहले साइन कोस का मान निकालेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P की जगह 6/10 और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी 8/10। 1 अब साइन का मान पुट कर देंगे, तो 6/10 और 1 - 6/10, फिर 1 + कॉस की जगह 8/10 और 1 - 8/10। अब यहाँ पे हम कुछ एलसीएम ले लेंगे, 10 से कम 10, अभी तक करोगे 10 से कम 10 प्लस 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कम 10 माइनस 6, नीचे भी 10 से कम 10 प्लस 8/10, 10 माइनस 8/10। अब इसके बाद देखेंगे, देखिए 10 और 6 16/10, इसमें से घटा लेंगे तो क्या होगा 10 में 6 गया 4/10, नीचे जगह 10 8 18/10, ये दोनों को ऐड कर दिए, ये दोनों घटा देंगे 2/10।
एक 10, दो 10, दो 10 से दो 10 कट गया, और काट लेंगे, दो दो नहीं के 4, दो से काटेंगे 9 बार में, तो आंसर हमारा आ जाएगा 16/9। ओके, ये टाइप 2 है। अब देखिए इस टाइप का एक और सवाल बन सकता है, हम आरएचएस से भी बना सकते हैं। देखिए अगर इसको हम बनाना होगा टाइप दूसरा से, जैसे नेक्स्ट टाइप से, तो हम इसको आरएचएस से बना सकते हैं। देखिए सवाल यहाँ से फिर देखिए, सवाल में क्या था, tan थीटा बराबर था 6/8, तो हमको फाइंड आउट करना था 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा, ये हमको निकालना था। ठीक है, तो हम अभी एलएचएस नहीं चलेंगे, आरएचएस चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आरएचएस से क्या होता है, आरएचएस 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा। मतलब जैसा सवाल है वैसा हम लिख देंगे, 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा। अब ऊपर एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b, क्या होता है, a² - b², a² - b²। नीचे भी क्या होता है, a² - b²। ऊपर देखिए 1 - cos क्या होता है, सॉरी 1 - sin क्या होता है, cos²थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, sin²थीटा। अब cos/sin क्या होता है, cot थीटा, cot²थीटा। cot को हम क्या लिखते हैं, 1/tan²थीटा। अब पुट कर देंगे 1 tan थीटा जब क्या, 6/8 तो ये हो जाएगा आपका, पलटी मार के ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/6 तो 8 होता है 64, 6 का होता है 36, काट लेंगे 4 से, 4 से 16 बार में, 4 से 9 बार में, 16/9 उससे भी आया था, इससे भी आया। आप जिससे जिस माने जिस फॉर्मूला से बनाना है उससे बना सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा।